आप सब लोगों ने एलील्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आप सबको ऑलमोस्ट कन्फ्यूजन होगा दिमाग में, है ना? तो आज मैं आपको एक सिंपल सी कम्प्रहेंसिव एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ एलील बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये अंदाजा लगेगा कि एलील क्या है, फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लाई है। सी, एलील्स आर नथिंग बट दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। इतना तो आपने सुना ही होता है, लेकिन इससे आगे देखो, दैट कोड्स फॉर द सेम ट्रेट एंड आर एट द सेम लोकेशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज एलील्स। इनको हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक है, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते क्या है? देखो, वी आर नो दैट कि हम डिप्लॉयड है। तो इफ वी आर डिप्लॉयड का मतलब होता है एक क्रोमोसोम दो बार, मतलब हर एक क्रोमोसोम की कॉपी होती है। तो हमारे सेल में जो है डिप्लॉयड सेल में हम डिप्लॉयड है, आई मीन जो हमारी डिप्लॉयड सेल होगी उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम की कॉपी होगी, और जो कोई भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें से एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्रोमोसोम 1 की बात करूंगा, तो मेरे पास ये आप समझो ये क्रोमोसोम 1 है, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रोमोसोम 1 डैश, मतलब ये इसी की कॉपी है। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर। सो अगर ये मदर से आया है तो ये फादर से आया होगा। ठीक बात है। तो दिस टू आर कॉल्ड एज, अगर 1 है तो ये 1 डैश है, दिस टू आर कॉल्ड एज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नाउ इस क्रोमोसोम पे जीन होता है, वो तो हमें मालूम है, लेकिन इस क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर जीन है, यहाँ पर अगर मैं कहूँगा यहाँ पर जीन है, ठीक बात है, यहाँ पर जीन है, तो इस जीन का जो दूसरा एलील होगा, क्योंकि एक एलील है इस जीन का, इस जीन का जो दूसरा एलील होगा वो दूसरे क्रोमोसोम पे, मतलब जिसका होमोलॉगी है उस पे सेम साइट पे होगा। नाउ दिस टू आर द एलील्स ऑफ द जीन। अब देखो, एलील इज नथिंग बट इट इज द जीन, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हर एक ट्रेट के लिए आप समझो दो जीन्स होते हैं। अब उन जीन्स को हम एलील्स कहते हैं। नाउ यू नो कंबाइनली, ओके, कंबाइनली दिस टू एलील्स फॉर्म वन जीन। ओके, सो इनको हम फिर एक जीन कहते हैं। मतलब जीन और एलील में इसमें फर्क ही नहीं है, बट ये आप ऐसे समझो कि अब एक जीन जब दो बार होता है, अब अलग अलग हम उनको एलील्स कहते हैं, एक साथ हम कहते हैं जीन है। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप समझिए, वही तो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट कोड फॉर द सेम ट्रेट। मतलब ये वाला जीन है और ये वाला जीन है, जिनको हम एलील्स कहते हैं। तो ये एलील और ये एलील जो है ये सेम ट्रेट के लिए क्या करेंगे, कोड करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि एलील जो है ये हमारे पास बॉडी हेयर के लिए कोड करता है ना, बॉडी हेयर के रिलेटेड जो भी है उसके लिए कोड करता है। तो जो इसका एलील होगा, मतलब दूसरा एलील होगा, वो दूसरे क्रोमोसोम पे होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसी क्रोमोसोम के दूसरी कॉपी पे होगा और होमोलॉगस साइट पे होगा। सेकंड बहुरी की जो है थ्योरी वगैरह उसमें तो हमने पढ़ा है, ठीक। और ये एलील भी इसी बॉडी हेयर के बारे में आपको जानकारी देगा, मतलब इसी बॉडी हेयर के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। मीन ये भी इसी के लिए कोड करेगा, ये भी इसी के लिए कोड करेगा। तो जिसके लिए ये कोड करता है उसी के लिए वो भी कोड करेगा। सो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन दैट कोड फॉर द सेम ट्रेट एंड आर प्रेजेंट एट अ होमोलॉगस साइट्स of the homologous chromosome. So these are present at the homologous sites of the homologous chromosome. इसका मतलब क्या है? For example, this is the chromosome number 1, this is the chromosome number 1 dash, ये 1 है, ये 1 dash है, okay? तो मैं ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जीन का एक एलील यहाँ होगा और दूसरा एलील यहाँ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो दीज आर नॉट होमोलॉगस साइट्स, ये होमोलॉगस और ये होमोलॉगस साइट है। सो दीज टू आर होमोलॉगस साइट्स, दीज टू आर होमोलॉगस साइट्स। तो जब भी एक जीन के एलील्स होंगे वो दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस साइट्स पे ही होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि एक जीन के जो दो एलील्स होते हैं वो दोनों के दोनों एलील्स एक ही क्रोमोसोम, मतलब एक ही कॉपी ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, अगर ये 2 है, ये 2 डैश है, तो जो हमारे पास एलील्स होंगे एक ही जीन के, मतलब वो इसी क्रोमोसोम पे नहीं होंगे। ये भी गलत है। अगर वो एक एलील यहाँ है तो दूसरे को यहाँ पे होना चाहिए। समझ आ गया? दूसरे को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं हो सकता है, यहाँ पे वो नहीं हो सकता है। समझ आ गया? तो ये आप याद रखिए कि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन दैट कोड फॉर द सेम ट्रेट एंड आर एट द सेम लोकेशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज एलील्स। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होती है, मतलब याद होती है, मतलब आपको समझना है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आती है तो आप एक प्रिसाइज तो है, आप देखो छोटी सी है हमारे पास, कंप्रहेंसिव, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो रिलेटेड एलील्स है वो तो हमने बताया। आपके पास ये डेफिनेशन आ गई, एंड दिस इज वन ऑफ द, आई कैन से, द बेस्ट डेफिनेशन जो आप एलील के लिए याद रख सकते हो। थैंक यू।